जय बोले जी दोस्तों। हैप्पी श्राद्ध, हैप्पी पितृपक्ष। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पितृ देवता न होते हों। सब लोग अपनी पितरों की पूजा करते हैं, उनके तिथि अनुसार उनके पसंद के भोजन बनाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं। बड़े मान सम्मान से उनके तिथि के दिन अपने पितरों की पूजा करके पंडितों को खिलाकर उन्हें विदा करते हैं, है ना। ये पहले होता था, आजकल बहुत कम हो गया है। आजकल के बच्चे कहते हैं कि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं आजकल ज़्यादातर ये सोच रखते हैं कि मानसिक पूजा करो ना। और आजकल के जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग पितरों की पूजा तो बड़े मान सम्मान से करते हो, लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी सेवा नहीं करते। अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम में ना जाने कितनी वृद्ध मात्राएं पड़ी हुई हैं। उनके बेटों ने ही तो उन्हें घर से निकाला है ना। तो क्या उनकी बद्दुआएं अपने बच्चों के लिए लगेगी नहीं? मुंह से बेशक न दे, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। तो क्या उनकी बद्दुआएं तुम्हें लगेगी नहीं? तुम कभी सुखी से रह पाओगे? फिर भगवान को कोसते हो, भगवान मेरी लाइफ में तूने क्या रख दिया। अरे धरती पे माँ बाप के रूप में जो भगवान आए हैं उन्हें तो तुम भर पेट भोजन दे नहीं रहे हो, उसके बाद श्राद्ध कर रहे हो। तुम्हारी जो माएँ वृद्धाश्रम में पड़ी है ना, जब वो मर जाएंगे तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी श्राद्ध करोगे, लेकिन उस श्राद्ध से क्या फ़ायदा है? उनकी बद्दुआएं तुम्हें तिल तिल करके खा जाएंगी, क्योंकि तुम लोगों ने उन्हें रोटी के लिए, पानी के लिए तड़फा दिया है। इसलिए वो घर से वृद्ध आश्रम में पड़ी हैं, तुम ही रोड पे छोड़ कर आए हो। छोड़िए, अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के जो माँ बाप हैं ना, वो भी कुछ कम खराब नहीं हैं। हर माँ बाप एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए त्याग, तपस्या बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर रहे हैं, सब शादी ब्याह भी कर रहे हैं, लेकिन ताने मारते हैं कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है। बहू से झगड़ा, बेटे से झगड़ा, ये मेरा है वो मेरा है। आजकल के माँ बाप भी कम नहीं हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। लेकिन माँ बाप जैसे भी हैं, मैं बहू बेटों से यही कहूँगी कि उनसे अलग होकर अपनी दुनिया बसा लो, लेकिन माँ बाप को सताओ मत। चाहे माँ बाप कितने भी बुरे हैं, पर तुम्हें पैदा तो किए हैं ना, तुम उनके ऋणी हो। धरती पे जन्म उन्होंने ही दिया है, तब इतने बड़े आप बने हुए हो, इतनी आपकी बॉडी बनी है, क्योंकि उन्होंने ही आपको धरती पे लाया है। उसके बाद आपके साथ चाहे कितना भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दूर हो जाओ, पर उनका जवाब मत दो। उन्हें मत सताओ कि पापा मम्मी तुमने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, ये वो जवाब मत दो। नहीं बन रही है माँ बाप से, दूर हो जाओ। अगर आप माँ बाप को सता रहे हो, जवाब दे रहे हो, और प्रॉपर्टी माँ बाप की ही है, आप लड़ रहे हो कि मुझे चाहिए मेरा हक है, अरे मत करो ना। आपको हाथ पैर दिमाग भगवान ने दिया है, अपने आप झोपड़ी में ही रह लो, लेकिन सुख शांति से रहो। माँ बाप को सताओ मत, ठीक है। क्योंकि माँ बाप चाहे कितने भी बुरे हो, माँ बाप हैं। अगर उनकी बद्दुआएं तुम्हें लग गई ना और तुम उनसे दूर रहोगे, अगर उन्हें जरूरत पड़ती है, वो बीमार पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, रुपए से, पैसे से, किसी चीज से, अगर माँ बाप कमजोर है, तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दिए हैं, उसके बावजूद भी तुम अपनी जो हेल्प है, सहायता है, उनकी करते रहो, उनसे मिलते रहो। अगर वो गाली दे के भी बोले तू मेरे घर क्यों आया, फिर भी तुम जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी करें, मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि मरने के बाद अगर तुम उनका श्राद्ध करोगे, हाथ जोड़ोगे, तो कोई फायदा नहीं है। जीते जी वो कुछ भी कर रहे हैं, गलत हैं, लेकिन जीते जी अपने माँ बाप को नादान बच्चा समझकर उन्हें माफ करो और उनकी सहायता करो। कुछ भी अलग रहने दो उन्हें, खुद भी अलग रहो, लेकिन वक्त पे उनके काम आओ। मरने के बाद जो श्राद्ध करोगे ना, कोई फायदा नहीं है। इसमें भी आपका स्वार्थ छुपा है। माँ बाप की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि जब वो पितृ बनेंगे तो तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारे बेटा बेटी जो है, तुम्हारे लिए वो बहुत खतरनाक हो सकता है। कि पितरों का जो प्रकोप होता है ना, बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए उनकी सेवा करना जरूरी है। अगर माँ बाप मर गए
और तुम श्राद्ध कर रहे हो। जीते जी उन्हें भोजन पानी नहीं पूछा, उनको दवा वगैरह नहीं दिलवाया, प्यार से बात नहीं किया, तो मरने के बाद थाली में भोजन लेके छत पे कौओं को खिलाने से कोई फायदा नहीं है। उनकी बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी, बेटे रे तूने जीते जी तो मुझे पूछा नहीं और अब तू कौओं के जरिए मुझे खाना खिला रहा है, ये तो मेरे तक नहीं पहुंचेगा। तुम पाप कर रहे हो अपने माँ बाप के लिए। तो यही है कि जीते जी उनकी सेवा कर लो, चाहे माँ बाप जैसे भी हों, आपका फर्ज बनता है। आपको पैदा किया उन्होंने तो उनकी सेवा करना आपका फर्ज बनता है। एक घर में न रह के अलग अलग घर में हो तब भी टाइम टाइम से जाके पूछो, उनके साथ गाली गलौज मत करो। नहीं तो पितृदोष जब लगता है ना, जब लग जाता है ना पितृदोष मरने के बाद, तो आपका घर पनपेगा नहीं, बर्बाद हो जाओगे आप। इसलिए माँ बाप की सेवा करना सीखें। जय भोले जी।